हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं कि इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था एमपी सेट का उसकी क्या कट ऑफ रह सकते हैं, बिकॉज रिसेंटली उसकी आंसर की आई थी और कब रिजल्ट आ सकता है, और अगर हम ये सेट एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो मध्य प्रदेश में हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी रहती है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो गाइस। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर टाइमलाइन की देख ले तो आंसर की मैंने कहा 15 अप्रैल को आ चुकी है। जो रिजल्ट है वो आ जाएगा लेट मई या फिर लेट अप्रैल या फिर अर्ली मई के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रिजल्ट आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो जितने भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया होता है उसके टॉप 6% स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें बोला जाता है कि आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। दोस्तों, मिनिमम अगर आपको क्लियर करना है एमपी सेट के एग्ज़ाम को तो मिनिमम एग्ज़ाम का 40% तो आपको चाहिए ही चाहिए होता है। मतलब ये तो मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपको मिनिमम 40% चाहिए ही चाहिए। तो 300 मार्क्स का जो पेपर होता है उसमें मिनिमम 40% हो गए, 120 मार्क्स जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, बाकियों के लिए होता है 35% मार्क्स। लेकिन अगर हम कट ऑफ की बात करें, जो एक्चुअल कट ऑफ जाती है वो कितनी जाती है, अगर हम एक्चुअल कट ऑफ के बारे में बात करें जो हम इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एस्टिमेटेड कट ऑफ इस बार हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जनरल के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 182 से 192 के आसपास जाएगी। इससे कम तो कट ऑफ जाने मुश्किल ही है, इसी के आसपास कट ऑफ रहेगी। ओबीसी के लिए 170 से 178 के आसपास, एससी के लिए 148 से 158 और एसटी के लिए 138 से 148। तो ये जो है यहाँ पर इस बार की कट ऑफ रहेगी दोस्तों। एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसी रेंज में होगी, इससे बहुत ऊपर और इससे नीचे भी नहीं जाएगी। इसके आसपास ही आप कट ऑफ को एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि अगर हम एमपी सेट क्लियर करते हैं तो उससे एक बहुत बड़ा फायदा होता है एमपीपीएससी का, क्योंकि अगर आपने एक बार सेट का एग्जाम क्लियर कर लिया तो इसकी एलिजिबिलिटी तो साल भर चलेगी, जीवन भर चलेगी। तो ये आपके लिए परमानेंट एक क्रेडेंशियल हो गया कि अगर एमपीपीएससी की वैकेंसी आती है, जैसे इस साल भी वैकेंसी आई हुई है, फिर अगले साल वैकेंसी आती है तो आप एमपीपीएससी की पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो। अब एमपीपीएससी की पोस्ट पे अप्लाई करने से फायदा क्या होता है, ये एक परमानेंट पोजीशन होती है जिससे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में आप लग सकते हो। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है किसी कॉलेज में तो जो एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है आप उस पर अप्लाई कर सकते हो और उस पर अप्लाई करके आप जॉब ला पा सकते हो, परमानेंट जॉब आपको मिल सकती है। तो एमपी सेट क्लियर करने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। जैसे कि अभी मैंने आपको कहा इस साल रिक्रूटमेंट आया था जिसमें 949 वैकेंसीज आई हुई है दोस्तों। इसका जो एग्जाम है 30 अगस्त को होने वाला है। और एमपीपीएससी के अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें तो पेपर 1 में जनरल नॉलेज होती है जिसमें आपको मध्य प्रदेश से रिलेटेड जनरल नॉलेज पढ़नी होती है, और पेपर 2 जो होता है, जो 600 मार्क्स का पेपर होता है, ज़्यादा मार्क्स इसी के ही होते हैं जिसमें आपको बेसिकली आपका सब्जेक्ट चूज करना होता है। फॉर एग्जांपल आपने जूलॉजी चूज कर लिया तो जूलॉजी, बॉटनी चूज कर लिया तो बॉटनी। और जनरल नॉलेज जो है वो 200 मार्क्स का ही होता है, उसमें आपको मध्य प्रदेश से रिलेटेड स्पेसिफिक चीज़ों को पढ़ना होता है। और 100 मार्क्स का आपका फिर इंटरव्यू होगा जिसमें वो आपकी नॉलेज वगैरह को चेक करेंगे दोस्तों। अगर हम यहाँ पर देखिए कंपेयर करें, अगर हम एमपी सेट एग्जाम को और एमपीपीएससी को, के लिए ऑब्वियस सी बात है कोई एमपी सेट दे रहा है तो एमपीपीएससी देगा ही देगा। तो एमपी सेट जो एग्जाम होता है वो सिर्फ एक एलिजिबिलिटी एग्जाम होता है। एमपीपीएससी के थ्रू आपको परमानेंट जॉब मिलती है। अगर हम यहाँ पर देखें इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता, इसमें इंटरव्यू होता है। ये जो पेपर होता है 300 मार्क्स का होता है, ये पूरा का पूरा 900 मार्क्स का होता है। इसकी एलिजिबिलिटी लाइफ टाइम रहती है, इसका तो वन टाइम सिलेक्शन है, एक बार आपको जॉब मिल गई, खत्म बात। इन दोनों के ही पेपर जो होते हैं ओएमआर बेस्ड होते हैं। इसमें जो होता है टॉप 6% स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है। इसमें मेरिट लिस्ट बेस्ड मार्क्स में सिलेक्शन होता है, मतलब जो मेरिट निकलती है उसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है। अगर हम यहाँ पर देखें, आपको एक बार क्वालिफिकेशन हो गया, आपको अगर यहाँ पर ई सर्टिफिकेट मिल रहा है तो क्या होता है, आपको पहले अपना वेरिफिकेशन करना होता है स्कोर कार्ड का। आप अपना ई सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रिपरेशन करना होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो पीएचडी में एनरोल होना चाहते हैं। तो पीएचडी में भी आप इसके थ्रू जो है दोस्तों एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप इसके थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। सो इस तरीके से यहाँ पर ये जो एमपी सेट की है दोस्तों, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एमपी सेट की ये इस बार कट ऑफ रहेगी। और अगर आपने एक बार क्लियर कर लिया तो अब जब अगली बार जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो आप उसमें आराम से बिंदास अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अब ये लाइफ टाइम के लिए आपके पास बन चुका है। सो इस तरीके के अपडेट्स जानने के लिए दोस्तों बंसल बायोलॉजी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप इस बार के एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको एमपीपीएससी का जूलॉजी ऑप्शन हमसे पढ़ना है तो आप बंसल बायोलॉजी पे ज्वाइन कर सकते हो, हमारे साथ आके पढ़ सकते हो। और अगर आप एमपी सेट के लिए अगली बारी के लिए हमसे तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।